तत्व के वर्गीकरण के संदर्भ में आज चर्चा का विषय है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी का संशोधित रूप है। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मोजले, रदरफोर्ड, व अन्य सहयोगी द्वारा किया गया। इन्होंने देखा कि जब मेंडलीव व उनके सहयोगी द्वारा संशोधित आवर्त सारणी की कोई विशेष सफलता नहीं मिली, गुण दोषों का उचित मूल्यांकन नहीं हुआ, उचित निवारण नहीं हुआ, तो उन्होंने इन लोगों ने आवर्त सारणी का एक नया रूप देने का प्रयास किया और प्रमाण भार की जगह प्रमाण क्रमांक को आधार माना। प्रमाण क्रमांक को आधार माना और बताया कि तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात यह तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। एक निश्चित परमाणु क्रमांक अंतराल के पश्चात उनके गुणधर्मों में आवर्तता समानता पाई जाती है, ऐसा मोजले रदरफोर्ड ने बताया और अपने प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर सत्य भी पाया। इन्होंने जो मेंडलीव द्वारा आवर्त था, इनकी संख्या 7 कर दी गई। मेंडलीव ने जो समूह बांटा था, इनकी संख्या 18 हो गई। 18 ओरिएंटल और 7 36 खाने बना करके आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। अब इन 7 आवर्त की अलग अलग विशेषताएं हैं। पहले आवर्त में केवल 2 तत्व रखे गए। अतः इन्हें क्या कहा गया? अतिलक आवर्त। दूसरे व तीसरे आवर्त में 8 तत्व रखे गए, इसलिए इन्हें लघु आवर्त कहा गया। चौथे व पांचवें में 18 तथा चौथे में 18, पांचवें में अलग कर लीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगा। पांचवें आवर्त में व छठे आवर्त में क्या किया गया? 32 और 7वां आवर्त जो है अपूर्ण था, तो इन्हें जो है दीर्घ आवर्त कहा, इन्हें अति और इन्हें दीर्घ आवर्त कहा। इनकम्प्लीट रहा। इन्हीं 5वें व 6वें में से जो तत्व
आवर्त सारणी के आवर्त और समूह से गुणधर्म में समानता नहीं रखते थे, उन्हें 14 तत्व अलग किया गया। क्यों? क्योंकि इनके गुणधर्म ना तो समूह से मैच करते थे और ना आवर्त से मैच करते थे, इसलिए इन्हें अलग लैंथेनाइल व एक्टिनाइल समूह के रूप में अलग रखा गया, जिन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा गया, क्योंकि इनके गुणधर्म सारणी के संबंधित आवर्त और समूह से नहीं मिलते थे। अब ये तो रहा आवर्त के गुणधर्म। फिर हम आते हैं, अच्छा और एक बात देख लीजिए, एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अंतः संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ये संक्रमण तत्व के अंदर से प्राप्त हुए हैं, डी ब्लॉक से निकाल करके अलग कर दिया गया है। 14 तत्व जिनके गुणधर्म उनके समूह और आवर्त से नहीं मिलते थे, अंदर से निकलने के कारण, संक्रमण तत्व के समूह से निकलने के कारण इन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहा गया। अब आवर्त के बाद समूह में हम आते हैं, तो समूह ए व बी अलग अलग हो गया, अलग अलग। 8वें तथा सब समूहों को एस, पी, डी और जैसा कि यहाँ एफ उपकोष में बांट दिया गया, इन्हें ब्लॉक भी कहा गया। अर्थात एस ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट और एफ ब्लॉक के एलिमेंट। ए और बी को अलग कर दिया गया। समस्त बी वाले तत्व डी ब्लॉक में रखे गए और बी उपसमूह वाले तत्व जो डी ब्लॉक में थे, इन्हें संक्रमण तत्व। अब संक्रमण तत्व है क्या? पहले डी ब्लॉक को ही दे दीजिए, क्योंकि अब तो देख चुके हैं, अब के बाद डी से आ रहे हैं। यहाँ भी संक्रमण तत्व की चर्चा हो चुकी थी, इसलिए संक्रमण तत्व को पहले देख लिया। संक्रमण तत्व है क्या? वह तत्व जिनके गुणधर्म एस से भी मैच करते हो, पी से भी मैच करते हो, एस के भी गुणधर्म में अपना संक्रमण हो, पी के भी गुणधर्म में अपना संक्रमण करते हो, उनके भी गुणधर्म को अच्छा से चले, उन्हें संक्रमण। लक्षण क्या है कि ये डी ब्लॉक के तत्व वह तत्व होंगे जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हो। डी उपकोष में प्रवेश करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? NS2, N-1, D1 to 10। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। डी ब्लॉक में 10 समूह हैं और मुख्य क्वांटम संख्या का मान सदैव n से 1। तो आगे
डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं परिवर्ती संयोजकता होते हैं, परिवर्तित संयोजकता। ये क्या होती है? आवश्यकतानुसार अपनी संयोजकता में परिवर्तन करते हैं। जैसे आयरन कभी +2 के फॉर्म में होता है, कभी +3 के फॉर्म में होता है। और मैग्नीज, यमियन, कॉपर कभी 1 के फॉर्म में, कभी 2 के फॉर्म में होता है। निकेल, इस प्रकार ये अपनी संयोजकता में परिवर्तन करके अलग अलग गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। और जब परिवर्ती संयोजकता रखेंगे तब ये अपना चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं। या तो ये प्रतिचुंबकीय होंगे या अनुचुंबकीय। ये प्रतिचुंबकीय क्या है? यदि संबंधित उपकोष में जो ऑर्बिटल बनते हैं, जैसे डी है, डी में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 और 2 5, यदि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। और यदि ये पेयर्ड में आते हैं तो क्या हो जाएंगे? प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। तो लास्ट जो होते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनके डी ऑर्बिटल पूर्णतया पूर्ण होते हैं। इन्हें आभासी संपूर्ण तत्व भी कहते हैं। ये प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके डी का 30 होता है, 3d10 और d10 है यहाँ 2 4 6 8 10, इसका भी d10 होता है, इनके भी d10 होते हैं। और जिनके d10 हैं वो प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो परिवर्ती संयोजकता और चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। उत्प्रेरक की भांति होते हैं, उत्प्रेरक की भांति। उत्प्रेरक क्या होते हैं? वह रसायन होते हैं जो अपनी उपस्थिति मात्र से ही अभिक्रिया को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उनका यह गुण उत्प्रेरण होता है। आगे आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो उत्प्रेरक तत्व का एक गुण होता है, इनमें भी उत्प्रेरक के लक्षण आते हैं। आयरन, निकेल, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, ये सब क्या है? कॉपर, ये सब क्या है? उत्प्रेरक गुण वाले तत्व हैं जो डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो इनमें उत्प्रेरक की भांति बिहेव किया जाता है, प्रेरक की भांति कार्य करता है। अगला रंगीन आयन बनाते हैं। आगे क्या है? रंगीन आयन। ये रंगीन आयन क्यों बनाएंगे? क्योंकि परिवर्ती संयोजकता, फेरस का कोई रंग होगा, फेरिक का कोई रंग होगा, कॉपर का, क्यूप्रस का कोई रंग होगा, क्यूप्रिक का कोई रंग होगा। तो अपने परिवर्ती संयोजकता के कारण ये रंगीन आयन भी बनाते हैं और इन्हीं के कारण ये जटिल आयन भी बनाते हैं, जटिल आयन। और जटिल आयन बनाएंगे या जटिल यौगिक बनाएंगे तो इनके बीच उपसहसंयोजक बंध होगा, अर्थात ये उपसहसंयोजक यौगिक निर्माण करते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक निर्माण करते हैं। इस प्रकार से डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो दोनों आवर्तों
होते हैं और इन सारे जो आपको बताएंगे परिवर्ती संयुक्ता, रंगीन आयन बनाना, जटिल यौगिक का निर्माण करना, उपसंयोजक यौगिक का निर्माण करना, चुंबकीय गुण रखना और उत्प्रेरक की भांति यूज होना, सारे गुण डी ब्लॉक के लक्षण में पाए जाते हैं। अब डी ब्लॉक के बाद हम आ जाते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक क्या है कि वह तत्व, वह सभी तत्व आवर्त के जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोश में प्रवेश करें, पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी N2P126 आवर्त सारणी में इन्हें किनारे स्थान दिया गया है। 13 से लेकर समूह 13 से 18 तक पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। अच्छा, अब इस समूह के क्या लक्षण होंगे? इनमें धातु भी हैं, अधातु भी हैं और उपधातु, सभी प्रकार के तत्व को रखा गया। धातुएं क्या है? धातुएं आपको मिलेगा टेल्यूरियम और लेड, पोलोनियम, एस्टार्टेन, इस प्रकार ये क्या है? धातु है। अधातु क्या है? अधातु में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये धातु है। उपधातु क्या है? बोरान है, यशियन है और Sb, ये सब क्या है? उपधातु। इनमें धातुएं भी रखी गई, धातुएं भी रखी गई और उपधातुएं भी रखी गई। धातुएं क्या होती हैं? जिनमें धातु पदार्थ दोनों के नेचर हो, धातु की तरह भी बिहेव करे और पदार्थ की तरह भी बिहेव करे। और दूसरा क्या है? इनमें ठोस, द्रव, गैस, सभी प्रकार के तत्व रखे, सभी प्रकार के तत्व रखे गए। ठोस में क्या है? आयोडीन है। ठोस में क्या है? धातुएं हैं। ठोस में क्या है? एस्टार्टीन है। द्रव में क्या है? ब्रोमीन रखा गया है और गैस में क्या है? अधातुएं हैं। सल्फर भी है, फास्फोरस भी है, ये सब क्या है? ठोस है। ब्रोमीन द्रव है और अधातु में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? गैस अवस्था में। तो इनमें तीनों प्रकार के अवस्था, भौतिक अवस्था वाले